25,000 है ना ये, तो 25,000 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और का मतलब क्या होता है बेटा? प्रतिशत निकालना। क्या है ये? क्या? प्रति का मतलब होता है हर एक पर, ठीक है। और शत का मतलब क्या होता है? 100। कितना? 100। क्या? 100। तो हर एक पर 100, यानी कि कैसे देखो, लिखो हुआ है 25,000। कितना बेटे? 25,000 का 20% और 3500 का 7%। कितना हुआ? क्या ये? क्या? 25,000 है ना ये, तो 25,000 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और का मतलब क्या होता है बेटा? गुणा लगा देंगे। 20%, तो 20 तो यहां पे लिख देंगे हम, और परसेंट का मतलब क्या होता है? 100। तो अपॉन में 100 लिखेंगे ना, समझ में आ गया? अब आगे लिखूंगा, और 3500 का 7% कितना हुआ? ये कह रहा है इतने का 20% और 3500 का 7% कितना हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब ये जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? तो और का मतलब यहां पर किस चीज से है? क्या? प्लस लगा दिया। 3500, तो पूरे 3500 लिख देंगे बेटा यहां पर, ठीक है भाई। का मतलब क्या होता है? गुणा। क्या? गुणा। तो गुणा लगा देंगे, ठीक है। कितना है? 7। और क्या लिखूंगा इसका आगे? परसेंट। क्या? परसेंट। परसेंट का मतलब कितना होता है? 100। तो अपॉन में 100। समझ में आ गया? सिंपल है बिल्कुल। अब क्या करेंगे, देखो एक जीरो से एक जीरो खत्म, ठीक है। इस जीरो से ये जीरो खत्म, समझ में आ गया? अब एक अपॉन में अगर एक बच्चा बचता है नीचे, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। ऊपर बचता है तो बहुत मतलब होता है, ठीक है। जैसे 1/2 कितना हो गया? ये आधा है, 1/2 हो गया आधा। और अगर 2/1 हो तो तब भी ये 2 ही है, समझ में आ गया? तो ऊपर एक का होना बहुत मैटर करता है, लेकिन मैथ में अगर अपॉन में एक नीचे आ गया तो उसका कोई मतलब नहीं है, समझ में आ गया? तो ये 0 0 कट गया। अब क्या करेंगे, इसे भी काट लो ऐसे ही, एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो, समझ में आ गया? अब यहाँ पर ये वाला जीरो खत्म हो गया ना, ये 20 था, यहाँ पे कितने बचे खाली? 2। हाँ, अभी क्या करेंगे बेटा? 25 और 2 जीरो है, यानी कि 2500 गुणा 2 अपॉन एक है, ये एक रहने दो, ठीक है ना। अपॉन में एक बचे नीचे है तो कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। अभी क्या बेटा ये? क्या? तो प्लस का निशान लगा देंगे, ठीक है। अब कितना बचा यहाँ पर? खाली 35 है ना, वेरी गुड, 35 बचा। और गुणा का निशान है भाई, गुणा का निशान है, गुणा लगा दिए। यहाँ पे कितने बेटे? 7, वेरी गुड। एक अपॉन में है, उसका कोई मतलब नहीं, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, इसकी इससे गुणा कर लेंगे, इसकी इससे। अब देखो एक तो तरीका है ऐसे गुणा कर लो, लेकिन अगर आपके तरीके से करवाऊं ताकि आपके समझ में आए, तो 2500 लिखा हुआ है और गुणा 2, तो 2 से कर देंगे 25 की गुणा, ठीक है। तो 2 0 0, किसी संख्या से करेंगे, किसी संख्या से 0 को गुणा करेंगे तो 0 ही फेंकता है, ठीक है ना। 2 से 0 कटेगा 0, 2 से 0 कटेगा 2, यानी कि 2 का पारा 0 बार बन जाए 0 आएगा, 2 का पारा 0 बार बन जाए 0 आएगा, ठीक है। और 2 पंजे, अरे 2 पंजे कितने होते हैं? क्या? 10, 10 का 0, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, कितने हो गए? ये 5000 कितने हो गए? 5000, तो 2500 गुणा 2 कितना आ गया इसका? 5000। कितना आ गया बेटा ये? 5000। समझ में आ गया? ये प्लस का निशान है, प्लस। अब 35 सत्ते, 35 का पारा मुझे लग रहा है किसी के याद नहीं होगा आप में से, तो क्या करेंगे, ये कैरी गुणा हो जाएगी, ये 35 और सत्ते, 7 पंजे 35, 35 का 5 हासिल लगा 7 तिया 21, 21 और 3 कितने हो गए? 24। क्या? 24। 24, तो 24 यहां पे लिख दिए, तो कितने हो गए? ये 245 है। कितने है ये? 245। प्लस के बाद लिखेंगे ना 35 गुणा 7 का कितना आया? 245, 245 यहां पे लिख दिया बेटा, ठीक है।
अब 5000 को और 245 को हम जोड़ देंगे, तो क्या करेंगे देखो, 5000 और 245 इधर से लिखते हैं, मैथ में इधर से लिखते हैं, ठीक है ना, प्लस 5 में वो जीरो जोड़ेंगे तो 5 ही तो आएंगे, 4 में जीरो जोड़ेंगे 4 ही तो आएंगे, 2 में जीरो जोड़ेंगे 2 ही तो आएंगे, यहाँ पे खाली 5 बजे कितना हो गया, 5245, कितना 5245। क्या, 5245। यही इसका आंसर है। समझ में आ गया बेटा, यस सर। पक्का, यस सर। वेरी गुड, उतार लो इसको जल्दी से।